प्रभु यीशु मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी अपने साथ बाइबल निकालें और आप सबको प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करते हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे। मेरे साथ इब्रानी का पुस्तक उसका 10 अध्याय को निकालें। इब्रानी 10 अध्याय उसका 19 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा नए और जीवते मार्ग और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। 22 वचन को पढ़िए। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर आओ देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे बहनों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में प्रवेश करने के लिए पवित्र स्थान में जो हियाव होता है, हालेलुया, और आप पर हमें परमेश्वर को उस लहू बहाने के द्वारा आप और हम परमेश्वर के वचन में चुने गए। हालेलुया। और उसने नए और जीवते मार्ग, नया मार्ग, जितने लोग आज यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उसका सब कुछ क्या हो जाता है? नया हो जाता है। हालेलुया। सब पुराना चरित्र खत्म हो जाता है, पुराना स्वभाव बदल जाता है, पुराना विचार जो है बदल जाता है यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। और यीशु के लहू बहाने के द्वारा हर प्रकार का पाप और हर प्रकार का रोग से लोग छुटकारा पाते हैं। आमीन। हालेलुया। और उस पवित्र स्थान में जो प्रवेश करने का हियाव होता है, नए और जीवते मार्ग, हाँ, दो बातें छिपा है, नया और जीवित मार्ग। हालेलुया। हम समझते हैं कि जितने लोग आज प्रभु को ग्रहण करते हैं सबका जीवन में एक नयापन आ जाता है, एक नया हो जाता है, स्वभाव बदल जाता, चरित्र बदल जाता, उसका घर बदल जाता, उसका सब जीवन बदल जाता, उसका सब परिस्थिति चेंज हो जाता है। हालेलुया। और जीवते मार्ग मतलब यूहन्ना 14 का 6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। ये है जीवित मार्ग, सत्यता की मार्ग। और यीशु के बिना आज कोई भी परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया। तब जिस मार्ग को पकड़े हैं वो नया जीवन भी देता और सत्य मार्ग भी देता और परमेश्वर का अनंत जीवन में भागीदारी बनाता है। हालेलुया। तो आओ हम सच्चे मन से, कैसे? सच्चे मन से हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल के साथ धुलवा कर उस परमेश्वर के समीप आए। 22 वचन के एक बार फिर से पढ़ें। 10 का 22, इब्रानी 10 का 22। तो आओ सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ में और विवेक का दोष को दूर करें। हालेलुया। सब इंसान के अंदर बुद्धि और विवेक दिया हुआ है। हालेलुया। आप और हमारा विवेक जो है कभी आपको दोषी ठहराता है, कभी आपको विवेक जो है परमेश्वर का महिमा से दूर करता है, परमेश्वर के महिमा से रहित करता है। ये विवेक जो है यिर्मयाह का पत्री में लिखा है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला वस्तु है, इसमें असत्य रोग लगा हुआ है, इसका भेद कौन समझ सकता है? वही समझेगा जो सच्चे मन से पिता पर विश्वास करता है।
हालेलुया। और ये विवेक का दोष को दूर करे। आपका विवेक क्या कहेगा, क्या क्या बोलता आपका विवेक? बहुत सारी बातों में गुमराह करता है। अरे आपको ऐसे लोग बोलता है, ऐसे तुम्हारे अंदर आज साफ सुथरा नहीं है, तुम्हारा कपड़ा गंदा है। ये विवेक जो है दोष देता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख ना जाए। हालेलुया। ये विवेक कहेगा कि हमें आज और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जरूरी काम है, इसलिए हम चर्च नहीं जाओ। आज तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा काम बनेगा, तुम आज चर्च नहीं जाएगा। ये विवेक जो है हमेशा आपको और हमको परमेश्वर के मार्ग से दूर करने की कोशिश करता है। हालेलुया। और विवेक का दोष को दूर करना है आपको। हालेलुया। ये विवेक जो आपको दोषी ठहराता है, आपको दूर करना है। ये विवेक क्या करता है, तुम्हारे अंदर तो इतने साल से बीमारी है, तुम चंगा भी नहीं हो रहा है, चर्च जाकर क्या करोगे? तुम्हारे घर के अंदर इतने दिन से वो समस्या है, क्यों नहीं जा रहा है? कौन बोलता है? विवेक। विवेक का दोष को दूर करेगा और जीत पाएगा। हालेलुया। हाँ, और आगे पढ़ेंगे। हृदय में छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। अपने हृदय पर छिड़काव लेकर, क्या छिड़काव लेना है? यीशु का लहू का छिड़काव लेना है। हालेलुया। आपका विवेक दोष देता है, आपका विवेक आपको परमेश्वर के पास आने से रोकता है। कहे प्रभु जी मेरे शरीर को अपने पवित्र लहू से धो दीजिए। ये है हृदय पर छिड़काव लेकर। हालेलुया। अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मेरे मन को तेरे लहू से धोइए, मेरे हृदय को तेरे लहू से धोइए, और मेरा जो समस्या है उसको तू दूर कर दीजिए। हालेलुया। आपके घर पर समस्या आ रहा है, आपको बोलना है मेरे घर में परमेश्वर अपने कलवरी क्रूस का बहता हुआ लहू का धारा बहने पाए। हालेलुया। यीशु का लहू में पावर है, वो सामर्थ है, वो अभिषेक है, जो सारी बंधन टूटकर नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। और लहू आपके लिए बहाया गया है, आप उस लहू का छिड़काव लेना है, उस लहू का छिड़काव करना है। कैसे छिड़काव करना है? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। आपको बार बार बीमार होते हैं, आप परमेश्वर का लहू के द्वारा आप कहें प्रभु तेरा पावर लहू, कलवरी क्रूस का पावर लहू से मेरे देह में हम तेरे लहू का छिड़काव करते, तेरे लहू का घोषणा करते। आपके घर में अंधकार का पावर जाता है, आपको प्रार्थना करके बोलना है तेरे लहू का सामर्थ को हमारे एक एक रूम पर घोषणा कर दे। हालेलुया। हालेलुया। और ये विश्वास के साथ घोषणा करो, यीशु का लहू सबको शुद्ध कर देगा। आमीन। बोलो यीशु का लहू सबको शुद्ध कर देगा। यीशु का लहू सबको शुद्ध कर देगा। हालेलुया। और आपके घर में तंत्र मंत्र चलता है, आपके घर में कोई जादू टोना करता है, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, आप परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है, प्रभु आपको अधिकार दिया है, आपको प्रार्थना करना है प्रभु कलवरी क्रूस का लहू का पावर को मेरा एक एक घर का कोने कोने में हम प्रभु का पवित्र लहू का घोषणा करें। प्रभु का लहू बहने पा हमारे घर में, प्रभु का सामर्थ्य बहने पा हमारे घर में। आमीन। हालेलुया। आपका पति रोज शराब पीता है, आप लहू का घोषणा करें। हालेलुया। आपका पति रोज खैनी खाता, रोज शराब पीता, रोज लड़ाई करता, आपको घुटने में आना है। घुटने का बल में पावर है और यीशु का लहू में सामर्थ है। हालेलुया। उस लहू को इस्तेमाल कीजिए जिस परमेश्वर ने आपके लिए कलवरी क्रूस पर बहाया है। हालेलुया। वो लहू आपके लिए बहाया है, आपके रोगों के लिए बहाया है, आपके श्राप के लिए बहाया है, आपके गरीबी के लिए बहाया है, आपके मुसीबत के लिए बहाया है, आपको छुड़ाने के लिए बहाया है। आमीन।
हालेलुया। इसलिए प्रभु इसीलिए लहू बहाया कि आप स्वतंत्र किए जाओ, आप बंधे नहीं रहो। और बाइबल नहीं चाहती है कि परमेश्वर के लोग बंधन में रहे। आमीन। सब लोग देखे मेरे तरफ। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। अरे जोर से बोलो ना हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आपको घोषणा करने के लिए सीखना है। जब तक आप घोषणा नहीं करोगे आपका विश्वास नीचे रहता है। हालेलुया। आपको प्रार्थना में जीत पाना है। प्रतिदिन कलवरी क्रूस का पावर को, उसका लहू का सामर्थ्य का घोषणा करें। हालेलुया। आप जिस समस्या को आज देखते हैं कल नहीं देखोगे। हालेलुया। इस्राएली लोग बोले हम मारे जाएंगे, पीछे देखेंगे फिरौन का सेना हमें तलवार से घात करेगा और आगे बढ़ेंगे हम लाल सागर में डूबकर मर जाएंगे। लेकिन प्रभु के दास से परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा को बोलने के लिए बोला, अपने लोगों को बोलो डरो नहीं, खड़े खड़े हवा का उद्धार का काम को देखो। हालेलुया। आपको निराश नहीं होना, आपको विचलित नहीं होना। जितने लोग थक जाते हैं जीवन में, शैतान हंसता है, शैतान खुश होता है। जितने लोग निराश होते हैं उसके घर में शैतान का वास होता है। हालेलुया। और आपको उत्साहित रहना हमेशा, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको इन सारी चीजों को लेकर कलवरी क्रूस पर चढ़ करके अपने लहू का कीमत चुकाया है। हालेलुया। और इस लहू का कीमत इतना महत्वपूर्ण है कि हर दुश्मनों का गढ़ को ढाने का सामर्थ्य का अधिकार आपको दिया है। हालेलुया। और आप भूल जाते हैं कि आपके रोगों के लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया है, आपके पापों के लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया है, आपके घर का श्राप के लिए प्रभु ने लहू बहाया है, आपके पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया है। हालेलुया। और उस लहू का घोषणा करो और देखो चमत्कार आपके पीछे आएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब मत बोलना मेरे पति तू मत शराब पी, मत शराब पी, मत शराब पी। कितना दिन बोलोगे उसको? यीशु के पास बोलो। हालेलुया। इंसान को बोलने से कुछ भी फायदा नहीं है। आप घुटने के बल में क्या है? आपको पावर मिला है और सर्वशक्तिमान का सामर्थ्य कलवरी क्रूस का लहू का पावर, उसको इस्तेमाल कीजिए और कहें प्रभु कलवरी क्रूस का बहता लहू का सामर्थ्य को मेरे पति के ऊपर क्या करता हूँ? घोषणा करता हूँ। मेरे घर में जो जंतर मंतर चलता है उसके तेरे लहू का घोषणा करते। अरे जहां पर यीशु का लहू बहेगा वहां क्या चीज टिकेगा? कुछ टिकेगा? एक करेंट है, बिजली है, लाइट है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हालेलुया। और ये सब चीज वही करेगा जिसके अंदर विश्वास है। हालेलुया। जिसके अंदर विश्वास है, और बिना विश्वास से कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कितना भी विश्वास करते हो उसको प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। 26 वचन को पढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, हाँ एक बार 23 और 24 को भी पढ़ दीजिएगा सर। धन्यवाद यीशु। हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। इसलिए आप अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। वो क्या है? सच्चा ईश्वर है। सच्चा ईश्वर है। अपने आशा का अंगीकार को दृढ़ता से क्या रहे? थामे रहे, हिम्मत से थामे रहे। आपका आशा है कि हमारे लिए परमेश्वर करेगा। हालेलुया। ऐसी आशा है तो आशा को दृढ़ता से थामे रहे। हाँ। प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे का भी चिंता किया करे। दृढ़ता को, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें और प्रेम से एक दूसरे को भले कामों के लिए उत्साहित करें। हाँ आगे पढ़ेंगे 26 वचन को, 25 और 26। और
और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है। किसी को समझाते रहें। हाँ, ऐसे ही दूसरों को क्या करे, समझाते रहे। हालेलुया। और जिसका विश्वास प्रभु आपको दिया है, तो परमेश्वर का भवन में इकट्ठा होना ना छोड़े। हालेलुया। हालेलुया। अपने इकट्ठा होना ना छोड़े, संगति रखना ना छोड़े। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में जो पावर होता है, जिस शक्ति को आप अकेले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया। और इसलिए कलीसिया एक ताकत है, एक पावर है, एक सामर्थ है जो आपको चर्च से मिलेगा, आपको कलीसिया से मिलेगा। हालेलुया। और इकट्ठा होना, परमेश्वर के संगति में इकट्ठा होना ना छोड़े। पर ज्यों-ज्यों ऐसे समय को निकट आते हुए देखो, और त्यों-त्यों वैसा ही अधिक इकट्ठा होना ना छोड़े। हालेलुया। इस वचन के एक बार फिर से पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है। किसी को समझाते रहें। एक दूसरे को समझाते रहे, सिखाते रहे। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, ज्यों-ज्यों उस दिन को, यीशु मसीह का आगमन जो है आने वाला है, उस दिन को निकट आते देखो, और भी अधिक यह किया करो। त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। हालेलुया। हम जानते हैं, प्रभु का वचन पढ़ने वालों सबको मालूम है कि हमारा परमेश्वर फिर से दोबारा इस धरती पर अपने लोगों को लेकर जाने वाला है। हालेलुया। और ज्यों-ज्यों इस दिन को अधिक निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी प्रभु के संगति में आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आगमन होने वाला है, और आप और हम जाने के लिए क्या तैयार है? यस। आमीन, हालेलुया। और सबको लेकर जाएगा जिसके अंदर विश्वास है और परमेश्वर के वचन के साथ चलता है। हालेलुया। तो ज्यों-ज्यों प्रभु का आगमन जो है आने वाला है, उस दिन को आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक इकट्ठा होना नहीं छोड़े। हालेलुया। और एक दूसरे को समझाते रहें और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे। 31 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हाँ, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आमीन, आमीन। हालेलुया। क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना कोई भी साधारण बात नहीं है। और 26 में लिखा है, सच्चाई को प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों की क्षमा के लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के साथ आशीष दे।